हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो भी वर्तमान विधायक हैं अपने जनता के बीच जा रहे हैं और इस वक्त हम लोग आपको बता दें गोपालगंज का हथुआ विधानसभा में हैं और हमारे साथ राजेश सिंह कुशवाहा जी हैं जो यहाँ के विधायक हैं और तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि लगातार ये शिलान्यास कर रहे हैं, यानी नए नए जो रोड बने हैं, छठ घाट का निर्माण हुआ है, लगातार ये फीता काट रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, चूँकि चुनाव में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, ऐसे में लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए फीता काट रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं चुनाव के वक्त नहीं, जब चुनाव जीता चाहे नहीं जीता था, लगातार मैं क्षेत्र में लगा रहता हूँ और विकास का काम करते रहता हूँ। और मैं चुनाव जीता तब से अभी तक बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है। मुख्यमंत्री का काम हुआ है, उसको मैं ला के कराया हूँ। अपने हम लोग को जो निजी फंड मिलता है उससे भी काम कराया हूँ। उसी तहत मेरे निजी फंड द्वारा आज बनाए हुए एक पीसीसी सड़क का निर्माण हुआ, उसी का आज मैं उद्घाटन कर रहा हूँ। राजेश जी, जो पिछले बार चुनाव हुआ था 2020 बिहार विधानसभा, 30,000 वोटों से जनता ने आपको चुनाव जिताया था, लेकिन इस बार कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? क्योंकि एक दल आ गया है जनसुराज जो लगातार आप लोगों को टारगेट कर रहा है। देखिए, जनसुराज कोई पार्टी नहीं है। प्रशांत किशोर जी आज तक दूसरे को लड़ाए हैं, लड़े नहीं हैं। तो दूसरे को जो लड़ाता है ना, कहता है हम ही जितवा दिए, तो लड़ रहे हैं ना, उनका मैंने था पता चल जाएगा कितना वोट मिलेगा उनको। वो वोट कटवा है, वोट काट के रह जाएंगे, 200-400 वोट मिलेगा, उनका कोई वजूद नहीं है। और मैं जो चुनाव जीता था उसके बाद से मैं बहुत बड़ा बड़ा काम कराया हूँ। मैं अपने विधानसभा में जितना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, हथुआ गोपेश्वर कॉलेज के फील्ड में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, बहुत भव्य स्टेडियम बन रहा है, मेरे बहुत अथक प्रयास से। और आपको हथुआ से कुछ लोगों का कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, उसके लिए मुझे खेद है। हथुआ से कुसौंधी, खरटिया, बड़का गाँव, वैसे बड़का मठिया कोयला वहाँ तक वह रोड बहुत ख़राब था। रोड डबल बन रहा, 18 फीट चौड़ा, काम लग गया है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। श्रीपुर झरही नदी में 8-9 साल से पुल टूट के बंद पड़ा था, रोड मैं करवाया हूँ, सबसे शिलान्यास कर दिया हूँ, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और एक जटा के सामने झरही नदी में पुल पास हो गया, टेंडर भी हो गया है। और एक मालिक चौधरी का अखाड़ा है, वहाँ भी सोना नदी में पुल माने टेंडर की प्रक्रिया में है। और बड़ा बड़ा रोड बहुत बना है आपको, जैसे कि हथुआ ITI मोड़ से हथुआ मालिक टोला होते हुए, महिचा होते हुए, बरीसर होते हुए सिवान मोड़ तक, आपको फिर से नरैनिया से सौरेजी, बड़का गाँव सबिया फील्ड से बढ़िया तक, आपको छोटका कोयरौली से बड़ा कोयरौली, तो बहुत कार हुए। मीरगंज रस्सी कचहरी से होते हुए, साथी होते हुए, आपको लूसी मोड़ तक, जितना मैं वादा किया था उसमें लगभग बहुत कार्य हुआ है। और इधर भी आपको लगता है कि 72 रोड का टेंडर हुआ है और जिसमें 7-8 रोड में काम लग गया है। चुनाव के पहले 72 रोड भी बन के तैयार होने का चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ है, 20 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सिवान में सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें गोपालगंज के लोग होंगे, छपरा के लोग होंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं चुनाव से पहले सिवान, छपरा, गोपालगंज के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तो चुनाव के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनका इसके पिछले 2 बार आ चुके हैं बिहार में। उनका पटना में रोड शो था, विक्रम में उनका कार्यक्रम था, सब खराब हो जा रहा है, पूरा कुर्सी खाली हो रहा है। रोड शो में हमको लगता है कि 5-10 हज़ार लोग भी नहीं जुटे। उनको गाड़ी पे खड़ा होकर आना था, बैठ के चुपचाप आ गए। पटना के पेपर में था कि बिहार के बड़े बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री बहुत नाखुश हैं। हाँ, तो भाड़ा पर लोग लाते हैं। महिला सब बोल रही थी, चैनल वाले पूछ रहे कब कहाँ आई हैं। हाँ, तो कौन मुखिया का नाम रख रही हैं, बोले हैं कि चलो लोग 500 रुपया मिली, नरेंद्र मुझसे डायरेक्ट भेंट हुई, तो इंदिरा आवास मिली या वृद्धा पेंशन पास हुई। यानी इस तरह से भीड़ जुटाया जा रहा है। भीड़ जुटाया जा रहा है। चलिए, तो विधायक राजेश सिंह थे और लगातार शिलान्यास कर तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे और भी कई सहयोगी के साथ इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे चाचा, जिस तरह से विधायक जी कार्य किए उसको लेकर क्या कहेंगे आप? पहले आप प्रश्न किए थे 30,000 वोट से जीते हैं, अब की बार 40,000 वोट से जीतेंगे। हाँ, वोट से जीतेंगे। रोड से लेकर घाट तक जहाँ भी देखें इनके क्षेत्र में काम ही काम है, काम करते हैं। जुझारू नेता है, कर्मठ नेता है, नौजवान है, इनके साथ हम लोग हैं।
चलिए, तो हसन रजा शिवानी जी भी हैं, लगातार इनके साथ आप घूम रहे हैं, फतेहपुर से बिलोंग करते हैं। फतेहपुर में 2 उद्घाटन अभी हुआ है, क्या कहेंगे? जी 2 उद्घाटन हम लोगों ने किया है, तीसरा हम लोग छठ घाट पे बैठे हैं और अनकरीब थोड़ी देर में विधायक जी इसका भी उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग हैं विधायक जी के साथ हम लोग शुरू से ही हैं और विधायक जी जब से विधायक बने हैं तो यहाँ की जनता जनार्दन पूरी आवाम जानती है कि विधायक जी अपने क्षेत्र में दिलजमही के साथ लगे रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। किसी के यहाँ न्योता हकारी हो, गरीब और अमीर, ये फ़कीर और रईस नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो लोग हैं हमारे वोटर हैं, चाहे वोटर भी नहीं हो, वोट दिया या नहीं दिया हो, ये नहीं देखते, लेकिन ये नहीं देखते हैं। सबके यहाँ इनका आगमन होता है, जाना होता है, सबके यहाँ आमद होती है इनकी और इनसे मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं आज तक किसी नेता के पीछे नहीं घूमा कि हम लोगों की लड़ाई आरजेडी की किसी से नहीं है। इस बार हम लोगों ने, जो बिहार की जनता जनार्दन ने, युवा लोगों ने ये ठान लिया है और ये तमाम लोगों के दिल में ये बात आ गई है कि हम लोग माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और इसमें मुसलमानों का काफ़ी समर्थन है और मुसलमानों के वोट से ही तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चीज़ ये भी है कि फतेहपुर से आप भी मुखिया की तैयारी कर रहे थे, पिछले बार चुनाव लड़ा नहीं, क्या ये माना जाए कि इस बार आप भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मैं तो आज ये 15 साल से क्षेत्र में दौरा करता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, हिंदू हो मुस्लिम हो, तमाम लोग हमारे अपने हैं, मैं लोगों के बीच रहता हूँ। अब असल कि मैं मुखिया कि कोई मुझे लाभ नहीं है, मैं बस एक खिदमत खल्क एक सिंबल चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म पर रह के मैं खिदमत खल्क लोगों को, जनता के बीच जाकर उनकी सेवा कर सकूं, उनका समस्या का समाधान कर सकूं और मेरे दिल में कोई ये बात नहीं है। विधायक राजेश सिंह कुशवाहा हमारे साथ यहाँ पे थे, इनसे ही बातचीत हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं सिर्फ ये काम नहीं, कई सारे ऐसे काम है जो लगातार जब से चुनाव जीता हूँ तब से करा रहा हूँ। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया तक।